मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं पा मिस्टर दुस्तार। आज मैं आपको बताऊंगा कि आपके हाथ में रिंग ऑफ सैटर्न किस जगह पे पाया जाता है और इसके क्या मीनिंग्स होते हैं, इसकी कितनी किस्में होती हैं। तो चलिए हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये होता है आपका वीनस माउंट। आपको अगर आप पामिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, आप इस इल्म को सीखना चाहते हैं, तो आपको इन माउंट्स का पता होना चाहिए, पहचान होनी चाहिए। ये वीनस माउंट है और ये आपका जुपिटर माउंट है। मुश्तरी का उबार है, ये ज़ोहरा का उबार है और ये है जी ज़ोहल का उबार। तो आज मैं इसी उबार की बात कर रहा हूँ। ये है आपका ज़ोहल का उबार और इसका जो एरिया होता है ये 2 उंगलियों के बीच से लेके यहाँ तक। तो अब जो ज़ोहल प्लैनेट है, पहले आपको इसका पता होना चाहिए, ये बड़ा सबसे ज़्यादा स्लो प्लैनेट है जो सूरज के गिर्द अपना सबसे स्लो चक्कर मुकम्मल करता है। और इससे हम इंसान की जो स्टेबिलिटी होती है ज़िंदगी में वो देखते हैं कि अगर आपका सैटर्न आपकी कुंडली में अच्छा है, पावरफुल है, तो आपकी लाइफ बड़ी स्टेबल होती है, आपकी बड़ी ज़बरदस्त जॉब होती है, आपका बड़ा ज़बरदस्त कैरियर होता है। अगर आप बिज़नेस कर रहे होते हैं तो आपका बिज़नेस बड़ा शानदार होता है। और इसके अलावा ये इंसान की सूझबूझ का भी बताता है कि इंसान बहुत ज़्यादा ज़हीन भी होता है और बड़ा संजीदा लोग होते हैं। जितना आपका सैटर्न पावरफुल होगा इतने आप बहुत ज़्यादा संजीदा होंगे, बड़े दूरअंदेश होंगे, बड़े मामला फ़हम होंगे और बड़े ज़बरदस्त डिसीजन लेने वाले होंगे। सैटर्न जब आपका कुंडली में कमज़ोर हो जाता है या आपकी हाथ में सैटर्न कमज़ोर होता है, तो कमज़ोर सैटर्न की क्या अलामत होगी? अगर आपका ये सैटर्न बहुत ज़्यादा उभरा हुआ है, फूला हुआ है, तो ये सैटर्न की जो नेगेटिविटी होगी उसको बढ़ा देगा। क्योंकि हर प्लेनेट के अंदर अच्छी खसूसियात भी पाई जाती हैं, बुरी खसूसियात भी पाई जाती हैं। तो जो सैटर्न की अच्छी खसूसियात हैं, अगर आपका सैटर्न अच्छा है, आपके हाथ में आपका ये उभार जो है बड़ा खूबसूरत है, इस पर कोई नेगेटिव चिन्ह नहीं है, कोई बुरा साइन नहीं है। अब नेगेटिव साइन कौन से होते हैं? क्रॉस का साइन बिल्कुल अच्छा नहीं माना गया। इसके अलावा अगर यहाँ पर काला तिल हो, इसको भी अच्छा नहीं माना गया। इसी तरह अगर लाइन हो, इसके ऊपर इस तरीके से जजीरा बन रहा हो, इसको भी अच्छा नहीं माना गया। लेकिन सैटर्न पर जो अच्छे बुरे ये जो साइन पाए जाते हैं, निशान पाए जाते हैं, अच्छे और बुरे, उनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। आज मैं यहाँ पे जो एक रिंग बनता है, आज हम इसकी बात करेंगे। तो अगर आपका सैटर्न पे बुरा साइन है, कोई तिल है या क्रॉस है, तो इसका मतलब ये है कि अब आपका जो सैटर्न है वो ख़राब हो गया है। वो सैटर्न आपका कुंडली में भी ख़राब होगा और वो अपने बुरे रिजल्ट देगा। अब सैटर्न के बुरे रिजल्ट क्या होंगे, वो बंदे को कैसे पता चल सकता है कि यार मेरा सैटर्न ठीक नहीं है? तो उसकी मैं कुछ बातें आपको बता देता हूँ, आपको खुद पता चल जाएगा। एक तो जिन लोगों को हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम होती हैं, यानी कि आपकी जो रीढ़ की हड्डी है उसमें दर्द है, या आपको कोई भी हड्डी में प्रॉब्लम है, या आपको अक्सर हड्डी पे चोट लगती रहती है, तो इसका मतलब यही होता है, या आपकी हड्डी टूट जाती है। कुछ लोगों का एक्सीडेंट हो जाता है, टांग में फ्रैक्चर हो जाता है, बाजू फ्रैक्चर हो जाता है। जब भी आपकी हड्डी टूटती है तो वो सैटर्न जब आपका ख़राब होगा तो ज़रूर आप किसी हादसे का शिकार होते हैं। क्योंकि सैटर्न जो होता है वो इंसानी जिस्म में हड्डियों की भी नुमाइंदगी करता है। तो अगर आपका सैटर्न ख़राब होगा तो आप की ज़िंदगी में हादसात बढ़ जाएंगे, परेशानियां बढ़ जाएंगी, डिप्रेशन बढ़ जाएगा। ये जो सैटर्न है ना, ये इंसान के अंदर मायूसी, डिप्रेशन, जब ये ख़राब हो जाता है कुंडली में, तो ये आपके अंदर डिप्रेशन पैदा करेगा, मायूसी पैदा करेगा, आपकी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी नहीं होगी। आपने देखा होगा कि कुछ लोग सारी ज़िंदगी धक्के खाते रहते हैं, वो कोई भी काम करते हैं वो उनका काम कामयाब नहीं होता। जॉब करते हैं तो कोई जॉब ख़त्म हो जाती है, जॉब करने की कोशिश करते हैं, जॉब मिलती नहीं है, मिलती है तो 2-3 दिन के बाद या महीने के बाद आपको जॉब से निकाल दिया जाता है। तो उसकी रीज़न क्या होती है कि जो लोग बहुत ज़्यादा धक्के खा रहे होते हैं, असल में कुंडली में या हाथ में उनका सैटर्न ख़राब होता है। सैटर्न की बड़ी अहमियत है। कारोबार आप करेंगे तो कारोबार में आपको इतना नुकसान होगा कि आप बिल्कुल जो है ना वो बिल्कुल आप इनके बैंक करप्ट हो जाते हैं, आप पर कर्जा चढ़ जाता है,
आप पाई पाई के मुताज हो जाते हैं। ये इंसान को फकीर तक बना देता है। आसमान से इंसान गिरता है और ज़मीन पे ये पटक देता है जब आपका सैटर्न जिस वक्त आपका ख़राब होता है। तो सैटर्न जो है ना, इसकी बड़ी अहमियत है। इसके अलावा मैं आपको सैटर्न की एक और अहमियत भी बता देता हूँ। देखें, आपके हाथ में ये है ज़िंदगी की लकीर, ये है आपकी ब्रेन दिमाग की लकीर, ये है आपकी दिल की लकीर। और पता है आपकी किस्मत की लकीर कहाँ से शुरू होती है? ये जहाँ से मर्जी शुरू हो, ये आमतौर पर ख़त्म सैटर्न पे होती है और ये रास्ते में टूटी नहीं होनी चाहिए। यानी कि ये यहाँ से शुरू हो सैटर्न पे ख़त्म होगी, यहाँ से शुरू हो ये सैटर्न पे ख़त्म होगी, लेकिन कभी कभी ये जुपिटर की तरफ भी मुड़ती है। लेकिन जो आम तौर पर जो इसको देखा गया है, ये किस्मत की लकीर जहाँ से मर्जी शुरू हो, अगर ये सैटर्न पे जाके ख़त्म होती है और ये सैटर्न को, ये इस पोल को आगे ऊपर क्रॉस ना कर जाए, ये अगर ऊपर निकल जाएगी तब भी आपका सैटर्न खराब हो जाएगा, तब भी आप बदकिस्मती का शिकार हो जाएंगे। ये बात याद रखें। किस्मत की लकीर, उंगली की ये जो लास्ट लाइन होती है, इसको क्रॉस नहीं करना चाहिए किस्मत की लकीर को। जिन लोगों की किस्मत की लकीर उंगली के ऊपर चढ़ जाती है वो सख्त बदकिस्मती का शिकार हो जाते हैं। तो आपने इन पॉइंट को भी याद रखना है। मेरी पूरी कोशिश ये होती है कि मैं जब अगर एक फर्ज करें आज मैं आपको सैटर्न माउंट के बारे में, रिंग ऑफ सैटर्न के बारे में बता रहा हूं, तो मैं साथ साथ हो सकता है आपको 20 30 40 बातें नहीं बता दूं। तो आपको इंशाल्लाह ताला मेरे चैनल पे बहुत ज़्यादा पामिस्ट्री सीखने को मिलेगी। किसी चैनल पे आपको इतना मज़ा नहीं आएगा पामिस्ट्री सीखने का जितना आपको मेरे चैनल पे मज़ा आएगा। तो अगर आपकी किस्मत की लकीर ऊपर चढ़ जाती है उंगली के, तो ये आपको बदकिस्मत बना देती है, ये भी आपके सैटर्न को ख़राब कर देती है। तो इसलिए सैटर्न माउंट की, ये जो सैटर्न माउंट है इसकी बड़ी अहमियत है। देखिए, अगर आपकी किस्मत की लकीर ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे नीचे से आती है और ये सैटर्न पे जाके ख़त्म होती है और यहाँ से आपको शोहरत की लकीर भी मिलती है, यहाँ से आपको बिजनेस की लकीर भी मिलती है और साथ आपको ये बेहतरीन किस्मत की लकीर भी मिलती है, तो ये आपको करोड़पति अरबपति बना सकती है। ये 3 लाइनें जब आपके पास होंगी, आपके पास शोहरत की लकीर भी होगी, आपके पास बिजनेस की लकीर भी होगी, और जब आपके पास एक खूबसूरत किस्मत की लकीर सैटर्न पे जाएगी तो आपको ये करोड़पति अरबपति बना देगी इन 2 लाइनों की मदद से। क्योंकि जब ये 3 लाइनें आपके पास आ जाती हैं तो आपका मनी ट्री मुकम्मल हो जाता है। ये दौलत का दरख्त बनता है आपके हाथ में। आप चेक करें आपके हाथ में मनी ट्री बन रहा है या नहीं बन रहा। तो अब अगर किसी की किस्मत की लकीर ही टूट टूट के चल रही हो तो समझ जाएंगे उस बंदे का सैटर्न खराब है कुंडली में। आपका सैटर्न खराब हो जाता है जब आपकी किस्मत की लकीर टूट जाती है। ठीक है, तो आज जो हमारा टॉपिक है, सैटर्न की बड़ी अहमियत है कि आप कामयाब जिंदगी गुजारेंगे या नाकाम जिंदगी गुजारेंगे। तो जो रिंग ऑफ सैटर्न है, जिसकी आज हम जोहल का जो रिंग है उसकी मैं आपको 4 किस्में बताता हूँ। पहली किस्म ये होती है कि इसमें ये मुकम्मल दायरे की शक्ल में इन 2 उंगलियों के बीच से शुरू होता है। इनके जुपिटर और सैटर्न फिंगर के बिल्कुल बीच से ये शुरू होगा और ये सैटर्न और सन फिंगर के बीच में ये ख़त्म हो जाएगा इस तरीके से। जब ये मुकम्मल होगा, टूटा नहीं होगा, और आपकी ये लाइनें खूबसूरत होनी चाहिए, ये टूटी फूटी ना हो, दिल की लकीर भी टूटी फूटी ना हो, किस्मत की लकीर भी आपकी टूटी फूटी ना हो, तो फिर क्या होगा? फिर ये सैटर्न, रिंग ऑफ सैटर्न होता तो बुरा है, लेकिन अब ये इतना बुरा नहीं रहेगा क्योंकि अगर आपका अंगूठा भी मजबूत है, अंगूठे का जो फर्स्ट पोर है वो भी मजबूत है, तो इसका मतलब ये है कि आप मजबूत कुव्वत इरादी के मालिक हैं, आप बड़े समझदार हैं, आपका दिल बड़ा मजबूत है, आपका दिमाग बड़ा मजबूत है। तो कभी कभी ये, चूंकि ये जो रिंग ऑफ सैटर्न है इसको अच्छा तो नहीं माना गया, चाहे ये बिल्कुल टूटा भी ना हो, तब भी ये आपके अंदर थोड़ा सा चिड़चिड़ापन लेके आ सकता है, थोड़ा सा मायूसी का शिकार हो सकते हैं, आप जल्दी नाराज होने वाले हो सकते हैं, आप थोड़े से तन्हाई पसंद हो सकते हैं, आप आदम बेजार हो सकते हैं, आप अपने कमरे में बंद होके अकेले रहना पसंद करेंगे और आपको लोगों के साथ घुलना मिलना पसंद नहीं होगा। जब ये आपके हाथ में ये वाला रिंग होगा लेकिन ये टूटा हुआ ना हो, तो इस वक्त ये खराबियां तो पैदा करेगा लेकिन थोड़ी खराबियां पैदा करेगा। लेकिन अगर ये आप, ये है इसकी पहली किस्म। दूसरी किस्म ये कि ये थोड़ा सा ओपन हो, यानी कि ये ऐसे चल रहे हैं और ये दरमियान में से खुला है। अब क्या हो गया, ये ऊपर वाला तो मुकम्मल बंद था ना, लेकिन ये थोड़ा सा खुला है,
तो अब ये, लेकिन है तो ये भी, इसको हम भी रिंग ऑफ सैटर्न ही पढ़ेंगे। तो ये जो रिंग होगा ये आपके अंदर जो है ना वो थोड़ा सा ज़्यादा आपके अंदर मायूसी और डिप्रेशन पैदा करना शुरू कर देगा। आप की ज़िंदगी में स्टेबिलिटी नहीं होगी, आपको जॉब बार बार ख़त्म करनी पड़ेगी, मायूसी, डिप्रेशन का अटैक बहुत ज़्यादा आप पर बढ़ जाएगा। अब ये होगी इसकी दूसरी किस्म, ये पहली और ये दूसरी किस्म होगी। अब जो तीसरी किस्म है वो इससे भी ख़राब है। वो ये होती है कि इसमें ये बिल्कुल टूट टूट के चलता है ऐसे, ये अब टुकड़ों में चल रहा है, छोटे छोटे टुकड़ों में ये तकसीम हो गया। तो अब क्या होगा, अब ये बहुत बुरी कंडीशन में चला गया है, टूटा हुआ है। तो ये बहुत ज़्यादा आपके अंदर गुस्सा भी पैदा करेगा, डिप्रेशन भी पैदा करेगा, आपकी जॉब बार बार ख़त्म होगी, आपसे जो रिश्ते हैं वो दूर होना शुरू हो जाएंगे, आपकी अपने घर वालों के साथ, अपनी औलाद के साथ नहीं बनेगी, अपनी वाइफ के साथ नहीं बनेगी, और लोग आपसे बेजार होना शुरू हो जाएंगे और आप लोगों से, अपने रिश्तों से बेजार होना शुरू हो जाएंगे। ये प्रॉब्लम आती है। और तीसरी जो आखिरी जो कंडीशन है वो सबसे ज़्यादा ख़राब होती है। उसमें ये होता है कि यहाँ पे एक लाइन ऐसे आएगी और एक लाइन ऐसे आएगी, यानी कि एक बड़ा क्रॉस बनता है। अब देखिए बड़ा क्रॉस तो बना है, लेकिन यहाँ पे देखिए ये रिंग ऑफ सैटर्न भी इसने बना दिया इस क्रॉस ने। ये अब ये क्रॉस की शक्ल में क्रॉस भी है, और वैसे भी क्रॉस को बिल्कुल अच्छा नहीं माना गया ज़ोहल के उबार पे। तो अब ये क्रॉस भी है, और ये क्रॉस जो है ये आपका रिंग ऑफ सैटर्न भी बना रहा है। तो ये बहुत ही बुरा इसको समझा गया है। ऐसे लोग जो होते हैं हादसात का शिकार हो जाते हैं, अचानक हादसा हो जाना, अचानक हादसे में डेथ होने का खतरा होता है। तो ये अगर आपके हाथ में रिंग ऑफ सैटर्न जैसा भी है, चाहे ये टूट टूट के बन रहा है या मुकम्मल बना हुआ है, तो ऐसे लोगों को एक तो डिप्रेशन में नहीं जाना चाहिए, खुश खुश रहना चाहिए, लोगों में घुल मिल के रहना चाहिए, और अपने आप को थोड़ा सा हंसी मजाक, थोड़ा सा जिंदा दिल होना चाहिए। क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं और आप लोगों से मिलना जुलना बंद कर देते हैं, तो फिर ऐसे लोगों पर जो खुदकुशी करें, जो जब ये मायूसी की तरफ जाते हैं ना, कोई इनको दुख मिलता है, कोई इनको मोहब्बत में धोखा मिलता है, तो ऐसे लोग फिर खुदकुशी करने का सोचने लग जाते हैं, और बाज़ दफ़ा खुदकुशी कर भी लेते हैं, कोशिश ज़रूर करते हैं ये ज़िंदगी में खुदकुशी करने की। तो ये बहुत बुरा साइन है हाथ में, अगर ये क्रॉस की शक्ल में आपके हाथ में रिंग ऑफ सैटर्न पाया जाता है। तो ये क्या करेगा, ये अगर इन चारों में से कोई भी हो, आपकी ज़िंदगी में इंस्टेबिलिटी होगी, इनके स्टेबिलिटी की कमी होगी, आपको काम बार बार बदलना पड़ेगा, बार बार आपकी जॉब चेंज होगी, बार बार आप गलत फैसले करेंगे, गलत डिसीजन लेंगे, मोहब्बत में बार बार आपको धोखा होगा, शादी आपकी लेट होगी, शादी में पहले प्रॉब्लम बने रहेंगे, और अगर खुदा न खास्ता शादी आपकी हो जाती है तो शादी नाकाम हो जाती है, पहली भी नाकाम हो जाती है, दूसरी भी नाकाम हो जाती है, और कभी कभी तीसरी भी नाकाम हो जाती है। तो ये पहले तो शादी में लेट हो जाता है बंदा, शादी होती नहीं है, या शादी में बहुत ज़्यादा रुकावटें आती हैं, और अगर हो जाए तो फिर बाज़ दफ़ा कामयाब नहीं होती, कोई ना कोई दुख, कोई ना कोई मोहब्बत में धोखा ज़रूर मिलता है इंसान को। इसके अलावा बार बार जॉब चेंज होती है, बंदे के पास जॉब कोई नहीं होती, बंदा बहुत ज़्यादा, ज़ाहिर है जब आपके पास पैसे नहीं होंगे, आपके पास जॉब नहीं होगी, तो आपने डिप्रेशन में ही जाना है ना। तो जब आपके पास ये रिंग ऑफ सैटर्न भी होगा, तो फिर ये आपके अंदर खुदकुशी के ख्यालात पैदा करेगा कि मैं खुदकुशी कर लूँ, मैं मर जाऊँ, इससे बेहतर तो ये है। तो इस तरह के बुरे ख्यालात आने शुरू हो जाएंगे। तो खुदारा कोई भी इंसान जिसके दिल में खुदकुशी का ख्याल आता है, तो आप समझ लें कि अल्लाह ताला ने आपको क़यामत के दिन माफ़ कोई नहीं करना, आप हमेशा दोज़ख की आग में जलते रहेंगे। तो इसलिए ये दुनिया में आप अपनी हिम्मत ना हारें, आप अपने आप को मजबूत करें, अपने अल्लाह पे भरोसा रखें। अल्लाह ताला आपको इन प्रॉब्लम से, इन मुश्किलात से ज़रूर निकालेगा। लेकिन शर्त ये है कि अल्लाह ताला उन्हीं को निकालता है जो सब्र और तहम्मुल से काम लेते हैं। जब आपका सैटर्न बहुत अच्छा होता है तो फिर आपके अंदर सब्र और तहम्मुल भी आ जाता है, आपकी लाइफ में बड़ा बैलेंस भी होता है, आप सही फैसले करते हैं, आप इंसाफ करने वाले होते हैं। क्योंकि जब आपका सैटर्न बहुत अच्छा होगा तो आप इंसाफ पसंद होंगे। जो भी आपको ये जो वकील नज़र आते हैं या जज नज़र आते हैं, तो जिस वकील और जज का ये सैटर्न बहुत अच्छा होगा, ज़बरदस्त होगा, तो वो आपको बड़े अच्छे फैसले करता हुआ नज़र आएगा। लेकिन जो आपको इंसाफ बेचता नज़र आए, तो समझ जाएंगे उस बंदे का पास सैटर्न ख़राब है, वो ईमान फरोश है, आप कभी भी वो जज अच्छा जज नहीं बनेगा।
तो सैटर्न जो होता है ये आपके अंदर एक मजबूती लेके आता है, आपकी ज़िंदगी के अंदर एक स्टेबिलिटी लेके आता है। आप दौलतमंद भी बनते हैं, आप अमीर कबीर भी बनते हैं, आप करोड़पति से अरबपति बन जाते हैं जब आपका सैटर्न बहुत अच्छा होता है। तो ये अगर हाथ में रिंग ऑफ सैटर्न ना हो तो इसको अच्छा माना गया है। ये इसकी जो मैंने 4 किस्में बयान की, इनमें से कोई एक किस्म भी अच्छी नहीं है कि हम कहेंगे ये बड़ी अच्छी है, क्योंकि ये इंसान को मायूसी, डिप्रेशन, बुरे बुरे ख्यालात, मायूसी वाले ख्यालात, इंसान के अंदर हिम्मत की कमी, खुदकुशी के ख्यालात, ये चीज़ें उन चीज़ों की तरफ इंसान को लेके जाता है। तो इस लिहाज से रिंग ऑफ सैटर्न को हम इल्म पामिस्ट्री में अच्छा नहीं ख्याल करते। अगर आपका सैटर्न ख़राब है तो आप फिर इसका इलाज यही है कि आप लोगों में घुल मिल के रहें, आप मेहनत करते रहें, आप अपने गुस्से पर कंट्रोल रखें, आप जल्दबाजी में गलत फैसले ना करें, आप अपने दिल और दिमाग को काबू में रखें और अल्लाह ताला की राह में कुछ ना कुछ आप सदका ज़रूर दें और अपने अंदर से हर तरह की मायूसी, नेगेटिविटी, इन चीज़ों को भी निकालें, अपने रिश्तों से बना के रखें, अपने अंदर बर्दाश्त और सब्र भी लेके आएँ। क्योंकि जब आपके अंदर बर्दाश्त खत्म हो जाती है, आपके अंदर सब्र नहीं होता, तो तब भी आप जो है ना आपके रिलेशन खराब होना शुरू हो जाते हैं, आपका गुस्से पर कंट्रोल नहीं होता। ये चीज़ें इंसान को मायूसी और डिप्रेशन की तरफ लेके जाने वाली होती हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी हैं, आज कुछ नया सीखने को मिला है, तो वीडियो को लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। बाकी इंशाल्लाह ताला इसके पार्ट 2 में मैं जो सैटर्न माउंट पर अच्छे बुरे जो साइन पाए जाते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। जो किस्मत की लकीर यहाँ पे बनती है, किस्मत की लकीर की जो किस्में सैटर्न पर होती हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। यहाँ पर जो अच्छी बुरी लाइंस साइंस पाए जाते हैं, जैसे ट्राइंगल हो गया, स्टार हो गया, क्रॉस हो गया, त्रिशूल हो गया, सबको डिस्कस करेंगे, स्क्वायर को डिस्कस करेंगे। ठीक है, वाई का साइन होता है, वी का साइन होता है, बड़ी ट्राइंगल होती है, छोटी ट्राइंगल होती है, कभी कभी फिश का साइन भी होता है, तो हम इन और का ब्लैक मोल भी होता है। तो हम इन सारे मोल, ये जितने भी अच्छे बुरे साइन हैं, हम इन सब साइंस का मतलब भी मैं आपको इंशाल्लाह ताला बताऊंगा। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है और इसका आप पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और वीडियो को भी लाइक करें, ताकि मैं जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। उसके लिए ज़रूरी है कि आप घंटी के निशान पे क्लिक करें, पहले घंटी के निशान पे भी क्लिक करें और ऑल लिखा हुआ आएगा तो ऑल पे क्लिक कर दें। तो इसका मतलब ये है कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। बाकी जिन लोगों ने अपना हाथ रीड करवाना है वो मेरे इसी नंबर पे रब्ता करें। आप अपने राइट हैंड की पिक्स भेजें, लेफ्ट हैंड की पिक्स भेजें, अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ सेंड करें, टाइम ऑफ बर्थ सेंड करें, तो फिर आपकी कुंडली भी बनेगी 12 खानों वाली, आपका लोशो बर्थ चार्ट भी बनेगा और आपके दोनों हाथों की फुल डिटेल में रीडिंग भी होगी। मैं अगर कोई आप में से मुझसे रीडिंग करवाएगा तो मैं आपको 3 रीडिंग दूंगा। हाथ की लाइंस के मुताबिक जो कुछ आपके हाथ में लिखा हुआ है, आपकी हाथ की लाइनें जो कुछ बता रही हैं 100% फुल डिटेल में बताऊंगा। फिर आपका लोशो बर्थ चार्ट आपको फुल डिटेल में बताऊंगा। इल्मुल अदाद के हिसाब से लोशो बर्थ चार्ट में बनाता हूँ, उसके बारे में बताऊंगा आपको फुल डिटेल में। आपका जायचा बनेगा और साथ आपकी 12 खानों वाली कुंडली भी बनेगी। तो बाकी चार्जेस हैं वो जब आप मेरे साथ रब्ता करेंगे मेरे व्हाट्सएप पे, मैं आपको अपना व्हाट्सअप नंबर दे देता हूँ, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर नोट कर लें। अगर आपने अपना पाम रीड करवाना है तो इंशाल्लाह ताला फुल डिटेल में आपका जायचा भी बनेगा, कुंडली भी बनेगी और आपको फुल डिटेल में रीडिंग भी मिलेगी। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश व खुरम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम आमीन।